इस खबर के प्रायोजक हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, पता रौनापार बाजार, आजमगढ़। प्रोप्राइटर डॉक्टर हरिंदर सेठ व अजय सेठ। आपके रौनापार बाजार में जल्द ही खुल रहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। अल्तमश टेंट हाउस, पता प्राइमरी स्कूल के सामने, नसीरपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़, जहां पर शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर टेंट के सभी सामान उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर मोहम्मद अबूजर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूर्वांचल में ही चल रहा हूँ और जानते हैं इसलिए नहीं कि खाली नगर पालिका जीतनी है, बल्कि इसलिए भी चल रहा हूँ कि आने वाले जंग की तैयारी करना है और अपने लोगों को जागरूक करना है। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सही और गलत का फैसला आप पे छोड़ता हूँ। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मैं सही मेरिट डिमेरिट पे बात करता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि जो मेरे दिल दिमाग जिस बात को मानता है, मैं उस बात को जनता तक पहुँचाऊँ, अपने समाज तक पहुँचाऊँ अगर वो उससे जुड़ी हुई बात है। बाकी उस पर छोड़ दे कि जो वो सही गलत समझे वो निर्णय ले। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, उसके बाद एक नेता हूँ। शुद्ध रूप से नेता इसलिए नहीं कि इससे अपने बाल बच्चे नहीं पालता, इससे मेरी कोई कफालत नहीं होती। अपना कुछ लुटाता हूँ और ये शौक पूरा करता हूँ। मेरा मानना है कि इस दुनिया में बड़े से बड़े सरमाएदार पैदा हुए, मरने के बाद वो खाली हाथ गए, उनका कोई सरमाया उनके साथ नहीं जाता है। अगर कुछ जाता है तो उनके आमाल, उनके कर्म अगर अच्छा होगा तो लोगों की आंखें भर जाएंगी कि यार एक अच्छा आदमी चला गया है। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कहेंगे बढ़िया है, चलो जान छूटी। तो मैं कम से कम इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जिस दिन कोई आबे हयात तो पी के आया नहीं है, सबको जाना, आज बोल रहे हैं कल नहीं रहेंगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक दिन जाना है। यही ज़िंदगी है और यही इसकी हकीकत है। अल्लाह से ये दुआ ज़रूर मांगते हैं कि मालिक जो इज़्ज़त आपने बख्शी है इस ज़िंदगी में, अब उसकी हिफाजत भी आप कीजिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे आमाल से कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी का दिल दुखे और मुझे रुसवा होना पड़े। ये मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। मैं इस बात को बहुत ज़ोर दे के कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले एक सामाजिक कार्य करता हूँ, उसके बाद एक नेता हूँ, क्योंकि ये फ़र्क है मुझ में और दूसरों में। मैं सत्ता के लिए, खाली पावर के लिए, खाली लूट मार के लिए, बच्चे पालने के लिए, उससे कुछ धन बटोरने के लिए नहीं राजनीति करता। अल्लाह जानता है, इसलिए मुझे किसी को हिसाब नहीं देना। 10 साल विधायक रहा, कभी उसकी चवन्नी नहीं खाई। जो भी तनख्वाह, टीए, डीए जो भी लिया सब मैंने गरीबों में बांटने का काम किया। किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और जो आज भी आता वो भी लगातार बढ़ता ही रहता है। अपना कुछ लुटाता हूँ, उससे पूरा नहीं होता है, लेकिन दिल को ये तसल्ली रहती है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, कुछ समाज का भी काम करना चाहिए। अपने लिए तो अपने बच्चे तो सब पालते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन बहरहाल जिस मुद्दे को लेके आया हूँ अब उसमें आता हूँ। चूँकि ये नगर पालिका, अब बहुत से लोग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, इससे कोई सरकार थोड़ी बदलेगी। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये निकाय का चुनाव, इससे सरकार नहीं बदलेगी। मगर हाँ, ये अहम इसलिए है कि इससे हम एक संदेश दे सकते हैं। इससे हम एक ऐसा संदेश दे सकते हैं इस प्रदेश को और इस देश को कि अब पूर्वांचल में या पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। एक ऐसी लहर जिसमें समाज का कमजोर तबका एक साथ खड़ा है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा दिल दिमाग इस बात को मानता है और अगर हम ईमानदारी से इस बात को कहते हैं कि नहीं जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो अल्लाह ने दिल दिमाग दिया है, हमें इस पर भी गौर फिक्र करनी चाहिए समझदारी के साथ कि भाई इससे छुटकारा कैसे पाए। एक बार हमारे लोगों ने अपने समाज से, कहता हूँ कि कोशिश कर लिया, 22 में हुई थी कोशिश, और ऐसी कोशिश तो मैंने देखा ही नहीं इतनी उम्र हो गई कि कोई किसी को नहीं पहचानता था। एक ही धुन, एक ही रफ्तार। उसमें कुछ हमारे मीडिया के बंधुओं की भी मेहरबानी थी, हालांकि वो सरकार के इशारे पे थी। मैं तो जानता हूँ इस बात को, खुलेआम कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया, एक ऐसा माहौल बनाया इन लोगों ने कि खाली दुइया पार्टी लड़ रही, पूरे प्रदेश में तीसरे का कोनो वजूद नहीं है।
और वो कौन सी पार्टी है, समाजवादी और भाजपा, यही लड़ेंगे। हमारे समाज को बेचारे को लगा आप सही बात है, दुखी था, हम तो समझते हैं इस बात, तकलीफ में था, उसको लगा कि भैया अगर यही लड़ रहे हैं तो सब लोग जुट के ही के देता। अब उसके बाद ये हुआ कि अगर कोई अपना सगा भाई भी लड़ रहा था तो मैं कहता हूं उसका भाई भी दे दो तो बड़ी बात थी उसको। हाँ, इसलिए नहीं कि भाई से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि बदलाव करना था, बदलाव करना था, बदलाव करना था। मगर जब हमारी कौम उलट के टंग गई और 100%। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।